नहीं, इसमें सुकून और राहत है। कोशिश करते रहें। जाहिर है कोई बुराई जब जड़ पकड़ लेती है तो उसको उखाड़ना आसान नहीं होता है। आहिस्ता आहिस्ता वो बुराई फिर मिटती है। जब हमारे नौजवान ये तय करेंगे कि हमें दूसरे की बुलेट से नहीं अपनी बुलेट से चलना है, हमें दूसरे के पल्सर से नहीं अपने पल्सर से चलना है, और ये तय करेंगे कि हम मुआशरे पे बोझ नहीं बनेंगे, इंशाअल्लाह ताला मुआशरे का बोझ उठाने वाले बनेंगे। किसी पे बोझ बन करके ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, कुछ लोगों के काम आएंगे। अल्लाह ने हमें ताकत दी, सलाहियत दी, क़ुव्वत दी, अगादे दिया है, तो उसको हम इस्तेमाल करके मुआशरे को बजाय पस्ती में ले जाने के उसको उठाने का ज़रिया बनेंगे। जिस रोज़ आपने यानी हमारे नौजवानों ने ख़ास तौर से ये तय कर लिया, इंशाअल्लाह ताला उस रोज़ नक्शा कुछ और होगा। दूसरी बात, जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे ज़िम्मेदार हैं, हमारे बड़े और बूढ़े हैं, उनसे बहुत अदब से ये कहूँगा कि आप अपने बच्चों पे खुसूसी तरबियत के एतबार से, इस्लामी एतबार से निगाह रखा करें। आज के माहौल में हमारी जो नई जनरेशन आ रही है उसको कलमा, दुरूद, अखलाकियात, किरदार, कैरेक्टर, इन चीज़ों का कुछ अता पता है ही नहीं। बहुत बुरी हालत है। जहाँ जाओ यही कहते हैं लोग कि मौलाना साहब ज़रा लड़कों के बारे में बयान कीजिए कि वालिदैन का ख्याल करे, बड़े बूढ़े का ख्याल करे। ये तो लगता है हम लोग अब बूढ़े होंगे तो उठा करके किसी नदी नाले में फेंक देगा। भाई फेंक देगा तो ये हमारी और आपकी गलती है। हमने पहली बुनियाद जो गलत रखी है तो उसके नतायज अब हमें भुगतने ही भुगतने हैं। पुलिये पे बैठ के, चौराहों पे बैठ के इधर उधर हमारे नौजवान पहचान में भी नहीं आता है कि हमारे किसी इस्लामी माहौल या इस्लामी घराने के बच्चे हैं। ये हमारी और आपकी बहुत बड़ी कमी है, हमारे पेरेंट्स की, हमारे गार्जियन की, हमारे जिम्मेदारों की। इसलिए आंखें खोलें और अपनी औलाद को संभालें, और अगर वो नहीं सुनते तो अपने रब से कहने की आदत डालें। एक बड़ी कमी हमारे अंदर ये हो गई है कि दिन रात हम बच्चों को कोसते तो हैं, बकबकाते तो हैं, डांटते तो हैं, बुरा भला कहते तो हैं, बद्दुआई जुमला जरूर कहते हैं, लेकिन दुआ नहीं देते हैं। अगर धोखे से दुआ निकल जाए तो शेख सुदैर साहब बद्दुआई जुमले की जगह पे धोखे से दुआ निकल गई उनकी वालिदा की, तो शेख सुदैर साहब इमाम हरम बन गए। उनकी वालिदा ने गुस्से में दुआ दी थी कि जा तुझे अल्लाह इमाम हरम बना दे, तो अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। अगर वालिदैन अल्लाह से रिरक करके मांगेंगे तो आखिर क्यों नहीं कबूल होगी? ये हमारी बहुत बड़ी कमी है कि हमने अल्लाह से रुजू करना छोड़ दिया और मांगना छोड़ दिया है। इसलिए कोशिश जारी रखें। इंशाअल्लाह आज नहीं कल तो ये माहौल चेंज होगा। मैं बहरहाल अपने नौजवानों से नाउम्मीद नहीं हूँ। इन्हीं चंद बातों पर बात ख़त्म करता हूँ। न मौका है, न टाइम है, न तकरीर का कोई ये स्टेज है।